हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि हम लोग का इंडियन ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा है, जिसमें से हम लोग पीछे वाला वीडियो भारत का अफवाह तंत्र कंप्लीट किए हैं, जितना नदियां था पूरा डिटेल से कंप्लीट किए हैं। और उसी कड़ी को आज हम लोग आगे करते हुए, आज हम लोग का है भारत की जलवायु, जो बेसिक टू एडवांस चलेगा पूरा एकदम। ये जो टॉपिक है, पूरा कॉन्सेप्ट एकदम ध्यान से समझना होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है और फैक्ट भी है। कॉन्सेप्ट ज़्यादा है इसमें, तो हर चीज़ को बारीक से हम लोग देखेंगे और बहुत इजी वे में हम लोग इस चीज़ों को सरल वे में हम लोग कवर कर लेंगे। तो जैसे कि हम लोग का इंडियन पॉलिटी का भी सीरीज चल रहा है और एंशियंट हिस्ट्री का भी सीरीज चल रहा है साथ साथ में। तो इसीलिए थोड़ा अल्टरनेट वे में मतलब चल रहा है, कभी ज्योग्राफी तो पॉलिटी फिर और एंशियंट हिस्ट्री। तो आई होप उसे भी आप लोग कवर कर रहे होंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले भारत की जलवायु का इंडेक्स बनाते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। पूरा मेंस और प्री दोनों कवर करके हम लोग चलेंगे कि मेंस के पॉइंट व्यू से क्या क्या इसमें बेनिफिट होगा और प्री में भी इसका क्या बेनिफिशियल होगा। तो आगे आगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इंडेक्स बनाते हैं भारत की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो आइए हेडिंग डालिए आप लोग भी। क्या है भारत की जलवायु? भारत की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। क्लाइमेट ऑफ इंडिया। साथ साथ में नोट्स करते चलना है। तो सबसे पहले हम लोग इंडेक्स बनाएंगे, जिस जैसे हर बार बनाते आ रहे हैं कि क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, ये चीज़ पता होना चाहिए। तो पहला देखेंगे मौसम और जलवायु में अंतर। क्या देखेंगे? पहला वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंट। तो पहले लिखिए मौसम एवं जलवायु, इसमें क्या क्या डिफरेंट है ये देखेंगे। दूसरा टॉपिक देखेंगे हम लोग मानसूनी जलवायु के प्रमुख विशेषता। क्या देखेंगे दूसरा टॉपिक में हम लोग? मानसूनी जलवायु के प्रमुख विशेषता विशेषताएं। तीसरा देखेंगे भारतीय मानसून, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। या फिर देखेंगे इसी में भारतीय जलवायु को मानसूनी जलवायु क्यों कहते हैं। पहले देखेंगे भारतीय जलवायु को मानसूनी जलवायु, भारतीय जलवायु को मानसूनी जलवायु क्यों कहते हैं। मानसूनी जलवायु क्यों कहते हैं। पहले ये दूसरा क्या था? मानसूनी जलवायु के प्रमुख विशेषता। तो इसमें देखेंगे एक ट्रिक लिख लीजिए, वर्थ मतलब डब्ल्यू से विंड यानी पवन, आर से रेन यानी कि वर्षा, टी से टेम्परेचर और एच से ह्यूमिडिटी। तो इसे लिख लीजिए वर्थ। और भारतीय जलवायु को मानसूनी जलवायु को क्यों कहते हैं? तो तीन फैक्टर देखेंगे हम लोग। कितना कारक? तीन कारक। पहला देखेंगे हवा की दिशा, हवा की दिशा 6 महीना स्थल से समुद्र की ओर हवा चलती है और 6 महीना समुद्र से स्थल की ओर, 6 6 माह। और डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा देखेंगे कि भारत में जो मैक्सिमम वर्षा होता है वो ग्रीष्म काल में होता है। कहाँ पे? तो ग्रीष्म काल में मैक्सिमम वर्षा। और तीसरा देखेंगे हिमालय, क्या? उत्तर में हिमालय एवं विषुवत रेखा, विषुवत
रेखा क्या प्रभाव डालती है? भारतीय जलवायु को मानसूनी जलवायु क्यों कहते हैं? तो ये 3 फैक्टर से हम लोग पूरा इसे एक्सप्लेन करेंगे। चौथा पॉइंट में हम लोग देखने वाले हैं भारतीय जलवायु की विशेषता। क्या देखेंगे? पहले देखेंगे मानसूनी जलवायु के प्रमुख विशेषता है, अब देखेंगे भारतीय जलवायु का क्या क्या विशेषता है। तो भारतीय जलवायु की विशेषताएं, विशेषताएं पूरा एनसीईआरटी कवर किया गया है इसमें, इसलिए टेंशन न लेना, पूरा एकदम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, पूरा मेंस में भी और प्री में भी पूरा हेल्प होगा, इससे बाहर जाएगा ही नहीं। आप लोग देख लीजिएगा पूरा क्लास। भारतीय जलवायु की विशेषता देख ले, फिर भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक क्या देखेंगे? पांचवा पॉइंट, भारतीय जलवायु को प्रभावित प्रभावित करने वाला कारक। इसका ट्रिक है लैंड फॉर्म्स, लैंड फॉर्म्स, लैटिट्यूड अल्टीट्यूड, नियर्स, नियर्स ऑफ सीज, इसी तरह पूरा इसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। छठा में देखेंगे हम लोग मानसूनी उत्पत्ति के सिद्धांत। दो सिद्धांत देखेंगे हम लोग, क्लासिकल थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी। कितना? दो। मानसून, मानसून उत्पत्ति के सिद्धांत, उत्पत्ति के सिद्धांत। इसमें देखेंगे पहला क्लासिकल थ्योरी और इसी में देखेंगे हम लोग दूसरा मॉडर्न थ्योरी। हम लोग देखते हैं सातवां पॉइंट में क्या देखने वाले। सातवां पॉइंट में हम लोग देखेंगे भारत की ऋतुएं। क्या? सातवां पॉइंट में हम लोग देखने वाले हैं भारत की ऋतुएं, भारत की ऋतुएं, सीजन्स ऑफ इंडिया। और इसमें भी हम लोग देखेंगे पहला शीत ऋतु, दूसरा देखेंगे ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, तीसरा पॉइंट देखेंगे हम लोग वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु, ऐसी को बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु, मानसूनी ऋतु। इसी में हम लोग देखेंगे, पॉइंट नहीं डालते इसे इसे भारत की ऋतुओं में हम लोग देखेंगे मानसून का लौटना। क्या देखेंगे? मानसून का लौटना, रिटर्निंग ऑफ मानसून। इसी में हम लोग देखेंगे पश्चिमी विक्षोभ। क्या? पश्चिमी विक्षोभ क्या है ये? वेस्टर्न डिस्टरबेंस। फिर इसी में हम लोग देखेंगे कि उत्तर भारत उत्तर भारत में मैदानी क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में वर्षा के क्या कारण है, क्या कारण है, इसे देखेंगे। फिर देखेंगे यहीं पे उत्तर भारत में एक साथ सूखा तथा बाढ़ आने का क्या कारण है, आने का क्या कारण है। और आठवां पॉइंट में हम लोग देखने वाले हैं कि भारतीय मानसून के उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारक। क्या देखेंगे? भारतीय मानसून, भारतीय मानसून के उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारक।
करने वाले कारक। इसमें हम लोग पहले देखने वाले हैं स्थल और जल का तापीय वितरण। क्या देखेंगे? स्थल एवं जल का तापीय वितरण। दूसरा देखेंगे हम लोग ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कंजर्वेशन जोन, ITCZ। फिर हम लोग तीसरा देखेंगे हिमालय एवं तिब्बत का पठार कैसे प्रभावित करता है भारतीय मानसून को। इसी में हम लोग चौथा पॉइंट में देखने वाले हैं जेट धाराएं, जेट स्ट्रीम। पांचवा पॉइंट में देखेंगे कोरियोलिस बल, ये कैसे प्रभावित करती है, कोरियोलिस बल। फिर छठा पॉइंट में देखेंगे अल नीनो। क्या? अल नीनो, अल नीनो। सातवां पॉइंट में हम लोग देखेंगे ला नीना, ला ला नीना, ला नीना। आठवां पॉइंट में देखेंगे इंसो। और 9 पॉइंट में हम लोग देखेंगे ला नीना मोडुकी, ला नीना मोडुकी। फिर 10वां पॉइंट में देखेंगे अल नीना ला नीना, ला नीना मोडुकी, अल नीना मोडुकी। फिर 11 पॉइंट में देखेंगे IOD। फिर 12 नंबर में देखेंगे इक्विनो, इक्विनो। तब जाके हमारा इतना कवर करेंगे, तब जाके भारत की जलवायु चैप्टर कंप्लीट होगा। क्या देखेंगे? पहले हम लोग देखेंगे मौसम और जलवायु में डिफरेंट, मानसूनी जलवायु के प्रमुख विशेषताएं। फिर भारतीय जलवायु को मानसूनी जलवायु क्यों कहते हैं, हवा की दिशा, ग्रीष्मकाल में मैक्सिमम वर्षा होता है, हिमालय और विषुवत रेखा क्या इफेक्ट डालता है, इसे हम लोग पूरा डिटेल से देखेंगे। भारतीय जलवायु की विशेषताएं देखेंगे और भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक, मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांत देखेंगे, क्लासिकल थ्योरी, इसमें देखेंगे हम लोग तापीय सिद्धांत, और मॉडर्न थ्योरी, इसमें बहुत सारा सिद्धांत है, इसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। और भारत की ऋतुएं में देखेंगे शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, मानसून का लौटना, पश्चिमी विक्षोभ, उत्तर भारत में मैदानी क्षेत्रों में वर्षा के क्या कारण है, उत्तर भारत में एक साथ सूखा तथा एक साथ बाढ़ आने के क्या कारण है। फिर 8वां हम लोग देखेंगे भारतीय मानसून की उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें देखेंगे स्थल और जल का तापीय वितरण, ITCZ, हिमालय और तिब्बत का पठार, जेट धाराएं, कोरियोलिस बल, अल नीनो, ला नीना, इंसो, ला नीना मोडुकी, अल नीनो, अल नीना मोडुकी, IOD, इक्विनो। तो आइए हम लोग सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। एक साइड लिखिए मौसम, से बोलते हैं वेदर, वेदर। एक साइड लिखिए जलवायु, क्लाइमेट, क्लाइमेट। पॉइंट वाइज नोट करते चलते हैं। मौसम क्या है? मौसम प्रतिदिन का वायुमंडलीय परिवर्तन है, जबकि जलवायु लंबे समय तक मौसम का औसत परिवर्तन है।
मौसम क्या है? प्रतिदिन का वायुमंडलीय परिवर्तन। और जलवायु क्या है? मौसम का औसत परिवर्तन, यानी कि लंबे समय तक मौसम का औसत परिवर्तन जलवायु कहलाता है। तो नोट करते चलते हैं। मौसम क्या है? प्रतिदिन का वायुमंडलीय परिवर्तन। प्रतिदिन का वायुमंडलीय परिवर्तन परिवर्तन है। और ये क्या है? जलवायु लंबे समय तक, क्या? लंबे समय तक मौसम का, किसका? मौसम का औसत परिवर्तन है। औसत परिवर्तन है। फिर दूसरा पॉइंट में देखते हैं। जो मौसम है कुछ मिनटों, घंटों और दिनों तक होता है, और ये लंबे यानी कि कई सालों तक जलवायु होता है। ये कुछ मिनटों में बदलेगा, कुछ घंटों में बदलेगा, या कुछ दिनों तक, कुछ दिनों में बदल सकता है, बदल सकता है। गाना है ना, मौसम की तरह तुम भी बदल नहीं जाना। तो ये क्या है? कुछ मिनटों, घंटों, दिनों में बदल सकता है। और ये क्या है? जलवायु सदियों यानी कि कई वर्षों में बदलता है। क्या है? ये सदियों तक चलती है। सदियों, कई वर्षों तक, कई वर्षों में, कई वर्षों में बदलता है, बदलता है। जो मौसम है ये छोटे क्षेत्र को प्रभावित करता है। क्या ये? छोटे ये छोटे क्षेत्रों तक सीमित होता है। छोटे छोटे क्षेत्रों तक सीमित होता है। और जलवायु जो है ये बड़े क्षेत्रों को प्रभावित करता है। क्या? बड़े क्षेत्रों को प्रभावित प्रभावित करता है। अगर फाइनल अगर डिफिनेशन देना चाहे तो डिफिनेशन लिखिए एक, कि मौसम का किसी भी क्षण तापमान, आर्द्रता, वर्षा का मान मौसम कहलाता है। क्या है? किसी भी क्षण तापमान, आर्द्रता आर्द्रता व वर्षा का मान मौसम कहलाता है। मौसम कहलाता है। और जलवायु का लिखते हैं, किसी स्थान का दीर्घकालिक मौसमीय कारकों का, किसी स्थान का दीर्घकालिक दीर्घकालिक मौसमीय कारकों का औसत परिवर्तन जलवायु कहलाता है। क्या? किसी स्थान का दीर्घकालिक दीर्घकालिक मौसमीय, क्या? मौसमीय कारकों का, मौसमीय कारकों का औसत परिवर्तन, औसत परिवर्तन जलवायु कहलाता है। जलवायु कहलाता है। पांचों पॉइंट में लिखें तो, कि मौसम क्या है? यह अल्पकालिक एवं परिवर्तनकारी घटक है। क्या ये? अल्पकालिक एवं परिवर्तनकारी, क्या? परिवर्तनकारी
कारी घटक है। और ये क्या है? दीर्घकालिक, दीर्घकालिक एवं सामान्यता, सामान्यता अपरिवर्तनकारी घटक है। अपरिवर्तनकारी घटक है। तो देख लिया हम लोग मौसम और जलवायु में अंतर। मौसम क्या है? प्रतिदिन का वायुमंडलीय परिवर्तन। और जलवायु लंबे समय तक मौसम का औसत परिवर्तन। मौसम क्या है? किसी भी क्षण तापमान, आर्द्रता व वर्षा का मान मौसम कहलाता है। और किसी स्थान का दीर्घकालिक, क्या दीर्घकालिक मौसमीय कारकों का औसत परिवर्तन जलवायु कहलाता है। मौसम कुछ क्षण के लिए हो सकता है, कुछ मिनट के लिए हो सकता है, कुछ घंटों के लिए हो सकता है, जबकि जलवायु लंबे समय तक होता है। औसतन अगर देखें तो 30 से 35 साल, 30 से 35 साल के लंबे औसत कैलकुलेट किया जाता है इसका जलवायु में। एक वर्ड और आता है मानसून क्लाइमेट। जलवायु, मानसूनी जलवायु क्या है? ये वर्ड लिखते हैं हम लोग, मानसूनी मानसूनी जलवायु क्या लिखे? मानसून क्लाइमेट, मानसून क्लाइमेट। इसका डेफिनेशन लिखते हैं, ऐसी जलवायु, ऐसी जलवायु जिसमें, जिसमें हवा, हवा की दिशा में, हवा की दिशा में मौसम बदलता है। क्या बदलता है? मौसम बदलता है, उसे मानसूनी जलवायु कहते हैं। यह विश्व के, क्या, ये विश्व के उष्णकटिबंधीय, क्या, उष्ण उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण, समशीतोष्ण क्षेत्रों में, क्षेत्रों में अनुभव की जाती है। क्षेत्रों में अनुभव की जाती है। मानसूनी जलवायु का अनुभव कहाँ तक होता है? ज्यादा उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण क्षेत्रों में इसकी अनुभव की जाती है ज्यादातर। फिर हम लोग देखते हैं आगे, मानसूनी जलवायु के प्रमुख विशेषताएं हम लोग देखेंगे। क्या? हेडिंग डालिए। मानसूनी जलवायु के प्रमुख विशेषताएं, इसका ट्रिक लिखाए थे हम लोग, वर्थ, क्या, WRTH, वर्थ। पहला पहला देखेंगे, डब्लू से पवन, यानी कि विंड, मौसमी हवाओं में बदलाव। पहला देखेंगे हवा, क्या देखेंगे हवा में? मौसमी हवाओं में क्या बदलाव आता है? बदलाव। हवा देखते हैं, एक लेंगे हम लोग, गर्मी का दिन या फिर ग्रीष्म काल बोलेंगे इसे, ग्रीष्म काल। एक देखेंगे हम लोग
ठंडी का दिन, या फिर इसे शीतकाल, शीतकाल। इसमें देखेंगे ग्रीष्म काल में एक, दो, इसे भी दो भागों में बांट के देखेंगे। इजी वे में डायग्राम के साथ पढ़िएगा, बहुत जल्दी चीजों को याद होगा। इसे ध्यान रखना है कि जहां पे गर्मी होगा वहां लो प्रेशर, निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा। जहां ठंडी, जिस एरिया में ठंडी होगी वहां पे हाई प्रेशर यानी कि उच्च दाब का क्षेत्र बनेगा। ये जनरली याद रखना है। तो हवा क्या है, गर्मी के दिन में हम लोग देखते हैं कहाँ पे, स्थल में, स्थल में देखते हैं, लैंड एरिया में देखते हैं हम लोग, क्या है, विंटर सीजन, और ये है ये है समर सीजन, और ये है विंटर सीजन। एक साइड देखें स्थल, एक साइड हम लोग देखते हैं जल वाला एरिया, वाटर। इसी तरह इधर भी देखेंगे, एक साइड स्थल, लैंड एरिया, और एक साइड वाटर एरिया। तो गर्मी है, इसमें क्या है, इसका विशेषता, गर्मी के दिनों में स्थल जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा हो जाता है। क्या, स्थल जल्दी गर्म व जल्दी ठंडा। और जल का विशेषता क्या है, गर्मी के दिनों में देर से गर्म व देर से ठंडा। तो क्या लिखे थे हम लोग, जहां गर्म इलाका होगा वहां पे कैसा प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर, यानी कि निम्न दाब क्षेत्र, लो प्रेशर यहाँ जनरेट होगा। और जहां पे ठंडा होगा वहां क्या होगा, उच्च दाब का क्षेत्र, उच्च दाब क्षेत्र। अर्थात यहाँ पे, यहाँ लो प्रेशर बना और यहाँ पे हाई प्रेशर बना। तो हवा क्या किधर चलेगी, हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। कहाँ पे, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो कहां से चलेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, यानी कि जल से स्थल की ओर हवा चलेगी। कहाँ, जल से स्थल की ओर। इसी तरह हम लोग देखते हैं, जल्दी ठंडी होगी, क्या होगी, जल्दी ठंडी। और जो जल है ये देर से ठंडी होगी, देर से ठंडी होगी। जब जल्दी ठंडी हो जाएगी स्थल, तो यहाँ पे हाई प्रेशर का क्षेत्र बनेगा। क्या, हाई प्रेशर का। और यहाँ पे लो प्रेशर का क्षेत्र बनेगा। तो हवा किधर से चलेगी, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा चल रही है। क्या है, हवा, हवा। तो इसे मैप के जरिए एक बार देख लेते हैं हम लोग। इधर ले लेते हैं गर्मी का सीजन, क्या है, गर्मी है, और इधर ठंडी है। ये है समुद्र एरिया, क्या है, समुद्र, यानी कि जल है इधर, इधर भी जल है। क्या ये, समुद्र, समुद्र, ये है स्थल, इधर है स्थल। तो क्या बोले, गर्मी में क्या होगा, यहाँ लो प्रेशर का क्षेत्र बना, और समुद्र में क्या हुआ, हाई प्रेशर का क्षेत्र बना। तो हवा किधर से किधर चलेगी,
हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, और यहाँ पे हाई प्रेशर का क्षेत्र बना और समुद्र में लो प्रेशर का क्षेत्र बना, तो हवा चलेगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, यानी कि हवा जो है इधर क्या समुद्र से स्थल की ओर, और यहाँ पे हवा स्थल से समुद्र की ओर, स्थल से समुद्र की ओर चली। तो पहला पॉइंट हम लोग देख ले पूरा मानसूनी जलवायु के प्रमुख विशेषताएं, जिसमें पहला देखेंगे हवा। हवा का डायरेक्शन क्या है? हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। जहां गर्म क्षेत्र होगा वहां पे निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा, जहां ठंडे प्रदेश होगा वहां पे हाई प्रेशर का क्षेत्र बनेगा। क्या? हवा का। तो हवा गर्मी में यानी कि ग्रीष्म काल में स्थल एरिया में क्या इसका इफेक्ट पड़ता है? स्थल एरिया में हवा, स्थल एरिया में स्थल क्या होता है गर्मियों में जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा हो जाता है, और जल क्या होता है गर्मी के दिनों में देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। जब स्थल जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा हो जाता है तो यहाँ पे लो प्रेशर का क्षेत्र बनता है, और जब जल देर से गर्म और देर से ठंडा होता है तो यहाँ पे हाई प्रेशर का क्षेत्र बनता है। इसलिए हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, अर्थात हवा जल से स्थल की ओर चलती है। वही अगर हम शीतकाल में देखें तो हवा का डायरेक्शन कैसा होता है? स्थल में अगर देखें तो स्थल क्या होता है शीतकाल में जल्दी ठंडा हो जाता है, और वाटर क्या होता है पानी, वो देर से ठंडी होती है। तो हवा किधर चलता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, यानी कि स्थल से जल की ओर। तो वही हम यहाँ पे डायग्राम के साथ देखें, समुद्र में क्या बनता है गर्मी के दिनों में हाई प्रेशर का क्षेत्र बनता है और स्थल में लो प्रेशर का क्षेत्र बनता है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर यानी कि समुद्र से स्थल की ओर हवा चलती है, और वही अगर ठंडे यानी कि शीतकाल में देखें तो समुद्र में लो प्रेशर का क्षेत्र बनता है, यानी कि वहां निम्न दाब की स्थिति होती है, और स्थल में हाई प्रेशर का क्षेत्र बनता है। इसलिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर यानी कि स्थल से समुद्र की ओर हवाएं चलती है। अब हम लोग दूसरा पॉइंट में लिखते हैं वर्षा। क्या है दूसरा पॉइंट में? वर्षा। वर्षा मतलब 90% आर्द्रता होती है। क्या होती है? आर्द्र। तीसरा देखेंगे हम लोग तापमान। क्या? तापमान, टेम्परेचर। टेम्परेचर गर्मी में अगर देखें तो 27 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस होता है, और सर्दी में अगर देखें तो 15 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। ये औसतन तापमान है। क्या है? औसतन। अगर आर्द्रता देखें, आर्द्रता ह्यूमिडिटी। क्या है? ह्यूमिडिटी। तो नम्न गर्मी में नम्न आर्द्रता होती है। क्या? नम्न। और यही ठंडी में आर्द्रता की कमी होती है, थोड़ा कम होता है ठंडी में। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग देखते हैं भारतीय जलवायु को मानसूनी जलवायु क्यों कहते हैं। क्या है? भारतीय भारतीय जलवायु भारतीय जलवायु को मानसूनी भारतीय जलवायु को मानसूनी जलवायु क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर हम लोग लिखते हैं। पहले हम लोग क्या लिखे थे? हवा की दिशा। पहला पॉइंट में हम लोग लिखते हैं हवा की दिशा। हवा की दिशा। क्या हवा की दिशा? हवा 6 माह स्थल से जल की ओर और 6 माह जल से स्थल की ओर। जल से हवा की दिशा क्या? 6 माह स्थल से जल की ओर और 6 माह जल से स्थल की ओर चलती है, जिसके कारण भारतीय जलवायु को प्रभावित होती है।
इसलिए भारतीय जलवायु को मानसूनी जलवायु में ये इफेक्ट डालती है। दूसरा देखते हैं हम लोग कि भारत में जो वर्षा होता है अधिकतर ग्रीष्म काल में होता है। क्या भारत में अधिकतर वर्षा ग्रीष्म काल में होती है। कब? ग्रीष्म काल में। और तीसरा और जो मेजर फैक्टर है जो भारतीय जलवायु को मानसूनी जलवायु बनाती है वो देखते हैं। इसे हम लोग पहले लिख लेते हैं इसे, उसके बाद इसे बढ़िया से एक्सप्लेन करते हैं। भारत में दो प्रकार के कटिबंध है। क्या है? भारत में दो प्रकार के कटिबंध है, एक शीतोष्ण कटिबंध और एक है उष्ण कटिबंध। तो लिखते हैं भारत में दो प्रकार का कटिबंध है, शीतोष्ण एवं उष्ण कटिबंध। क्या है? उष्ण कटिबंध। भारत में दो प्रकार का कटिबंध शीतोष्ण एवं उष्ण कटिबंध। लेकिन भारत के उत्तर में हिमालय होने के कारण उत्तर से आने वाली हवाओं को हिमालय रोक रोक लेती है, जिसके कारण भारत में पूरी तरह से उष्ण उष्णकटिबंधीय भारत में पूरी तरह उष्णकटिबंधीय जलवायु का निर्माण होता है। शीतोष्ण कटिबंध का प्रभाव लगभग शून्य हो जाता है। क्या? लगभग शून्य हो जाता है। इसलिए भारतीय जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहते हैं। क्या है? भारत में दो प्रकार का कटिबंध है, शीतोष्ण और उष्ण कटिबंध। लेकिन भारत के उत्तर में हिमालय होने के कारण उत्तर से यानी कि आर्कटिक क्षेत्र से जो ठंडी हवाएं आती है वो हिमालय पर्वत रोक लेती है, जिसके कारण भारत में यानी कि पूरे भारत में पूरी तरह से उष्ण कटिबंधीय जलवायु का निर्माण होता है, जिससे शीतोष्ण कटिबंध का प्रभाव यानी कि ऊपर वाला जो प्रभाव है लगभग शून्य हो जाता है। इसलिए भारतीय जलवायु को उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहते हैं। ये सवाल है। अब हम लोग देखते हैं ये मैप के जरिए थोड़ा, ताकि क्लियर हो जाएगा। ये सपोज एक पृथ्वी है और इसके बीचों बीच से क्या है गुजरा है? विषुवत रेखा, इक्वेटर लाइन। और ये है कर्क रेखा। फिर ये इधर से है 23.5 डिग्री मकर रेखा। और ये है आर्कटिक वृत्त। और ये है अंटार्कटिका वृत्त यानी कि 0 डिग्री विषुवत रेखा है। और ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि कर्क रेखा। ये कर्क रेखा।
और ये है 66.5 डिग्री नॉर्थ, और ये है नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव। ये है आर्कटिक विर्थ, और ये है 23.5 डिग्री साउथ, यानी कि मकर रेखा, और ये है 66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिका विर्थ, और ये है साउथ पोल, यानी कि दक्षिणी ध्रुव। इसे क्यों बनाए वो देखते हैं हम। भारत कहाँ है? भारत यहाँ पे, भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरी है। ये सपोज ये भारत है, ठीक है। ए वाला जो क्षेत्र है, यहां से यहां तक, ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं पूरा, तो इसके बीचों इसमें आ गया भारत। ये देखिए भारत आ गया। इसे बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र। क्या है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, मानसूनी जलवायु। यहाँ कौन सी जलवायु है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। और इसके उत्तर में अगर देखें हम, ये वाला जो प्रदेश देख रहे हैं, उत्तर और दक्षिण में इधर, इसे बोलते हैं शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ये क्या है? शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, मानसूनी जलवायु, उत्तर में भी और नॉर्थ में भी। और ये वाला जो देख रहे हैं, ये वाला, इसे बोलते हैं शीत कटिबंधीय, क्या ये? इसे बोलते हैं शीत कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, मानसूनी जलवायु। तो आधा देखिए, भारत का आधा प्रभाव कहाँ पे है? उष्ण कटिबंधीय, और आधा है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। तो भारत का जलवायु इस तरह होना चाहिए कि उष्ण कटिबंधीय जलवायु और शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, बट नहीं, भारत का पूरा जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु। कैसे? क्योंकि यहाँ पे हिमालय पर्वत है, और जो आर्कटिक विर्थ, यहाँ से जो ठंडी हवाएं चलती है, वो यहाँ पे हिमालय पर्वत होने के कारण यहाँ की जो ठंडी हवाएं हैं वो हिमालय से आने की उत्तर दक्षिण भारत में प्रवेश नहीं कर पाती है, जिसके कारण एक जैसा टेम्परेचर, तापमान बना रहता है, एक जैसा उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु जैसे पूरा सालों भर बना रहता है, जिसके कारण इसका जो विस्तार होता है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु को ज्यादा भारत पर कवर करता है। शीतोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु को ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए भारतीय जलवायु को उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहते हैं। तो ये था, देख रहे हैं भारतीय जलवायु को मानसूनी जलवायु यानी कि उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्यों कहते हैं। तो आज हम लोग देख लें पूरा डिटेल से मौसम जलवायु पूरा, आगे हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।